तो हम लोग प्रवेश करते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा में। सत्यप्रदम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यह स्तुति उस समय की है, भागवत की यह स्तुति जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। देवता स्तुति करने के लिए गए तो विचार कर रहे हैं देवता की अभी किस नाम से इनको पुकारा जाए। अभी ना तो ये कन्हैया है, ना ही नंद नंदन है, ना गोपाल है, ना राधा वल्लभ है। अभी इनको किस नाम से पुकारा, किस नाम से इनकी स्तुति की जाए। देवताओं को पुनः बोध हुआ और उन्होंने मूल में ध्यान किया तो मूल जो स्वरूप है भगवान नारायण का वह तो सत्य ही है। जो सत्य है वही नारायण है। तो आज उन्हीं सत्य नारायण की कथा का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। तो कथा का प्रारंभ होता है तीर्थ नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य तीर्थ में एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया कि आप थोड़ा सा विश्राम कर लें। चक्र पूरे विश्व में भ्रमण करता रहा, उसको कोई स्थान नहीं मिला। स्थान कहाँ मिला? एक अरण्य जंगल में। और जहाँ जिस जंगल में भगवान विष्णु का चक्र गिरा, अरण्य और चक्र की जो धूरी होती है उसको निमि कहते हैं, और अरण्य में गिरा तो वहां पर नैमिषारण्य तीर्थ बना। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ तुलसी बाबा रामचरितमानस में सुंदर चौपाई कहते हैं कि तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत पावन सुखदाता। तीर्थ पर नैमिष विख्याता अति पुनीत पावन सुखदाता अति पुनीत पावन सुखदाता। कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ धर्म नगरी है और आध्यात्मिकता का बोध कराता है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। और इतने में ही सूत जी का आगमन होता है वहां पर। सभी ऋषियों ने सूत जी को दंडवत किया, प्रणाम किया और क्या कह रहे हैं कि हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है, उत्तम व्रत आराधन क्या है।
कलयुग में मनुष्य तरह तरह के पाप करके अनेक योनियों में भटकते रहेंगे और हम सब ऋषि मुनि हम लोग तो पूजा पाठ करके जप करके तप करके यज्ञ आदि करके हमारा जीवन तो कृतार्थ हो सकता है, लेकिन इन मनुष्यों के पाप किस तरीके से दूर हो सकते हैं, ऐसा कोई उत्तम व्रत विधान आप बताएं हे श्रेष्ठ, हम पर कृपा करें। तो सूत जी ने धन्यवाद किया है शौनकादि ऋषियों का। जैसे कि भगवान शंकर ने, जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से राम कथा सुननी चाहिए तो भगवान शंकर ने क्या कहा था कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। माता पार्वती कहती है कि अरे प्रभु हमने ऐसा क्या कर दिया, आप कह रहे हैं कि धन्य हैं आप। बाबा भूत बामन भोलेनाथ कहते हैं कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 2 बार धन्यवाद किया पार्वती मैया का। और ये भी कह रहे हैं कि तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम्हारे समान कोई दूसरा उपकारी नहीं है इस जगत में। माता पार्वती कहती है क्यों प्रभु? भगवान शंकर कहते हैं कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, तुमने वह भगवान की कथा पूछी है जिससे पूरे संसार का कल्याण होगा, क्योंकि गंगा जी तो कहीं कहीं सुगम हो पाती है, लेकिन यह जो कथा गंगा है या जहां बहेगी वहां कल्याण करेगी। हाँ, ये कथा गंगा जहां बहाई जाएगी, जहां गाई जाएगी, वहीं पर कल्याण होगा। तो सूत जी कहते हैं, धन्यवाद किया है सूत जी ने भी शौनकादि ऋषियों को, और कहते हैं कि एक समय नारद जी अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्युलोक में पहुंचे और उन्होंने प्राणियों को अनेक योनियों में उत्पन्न होकर कष्ट भोगते हुए देखा। अच्छा, नारद जी संत हैं, दयालु हैं, संत के लक्षण